एवरीवन, दिस इज़ विशाल सैनी। दोस्तों, मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कंसेप्ट गुरु पे। तो दोस्तों, हम ये जो वीडियोस बना रहे हैं, दीज वीडियोस आर टोटली फॉर जूनियर असिस्टेंट का की जो एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है, विच इज़ जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू JKUT। उस सेक्शन में जो एक टॉपिक दिया गया है, दैट इज़ पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू JKUT। ये बच्चे 20 मार्क्स की सेक्शन है। ये जो सेक्शन है 20 नंबर की है। इसमें जो एक टॉपिक दिया गया है, दैट इज अ पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। सीधा सीधा आपने जो है जियोग्राफी ऑफ इंडिया आपने अच्छे से करनी है। जियोग्राफी ऑफ इंडिया अच्छे से करनी है। ठीक है बच्चे, तो इसमें जो है हम पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया देखेंगे। सबसे पहले पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया देखने से पहले हमें पता होना चाहिए हु इज नोन एज अ फादर ऑफ ज्योग्राफी, हु इज नोन एज अ फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो जेम्स रेनल इज नोन एज अ फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, जेम्स रेनल को कंसिडर किया जाता है दैट ही इज अ फादर ऑफ द इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, अच्छा, पॉलिटिकल डिविजन्स पढ़ने से पहले बच्चे हमें जो इंडिया का जो मैप है ना, उसको अच्छे से देखना है, उसको अपने दिमाग में अच्छे से काइंड ऑफ की उसको आपने अपने दिमाग में अच्छे से फिट रखना है इस मैप को। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि देर आर 28 स्टेट्स इन इंडिया एंड देर आर 8 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, और वो जो 8 यूनियन टेरिटरीज हैं वो कौन कौन सी हैं दोस्तों? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, चंडीगढ़, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। बच्चे ये दोनों जो हैं, ये दोनों जो यूनियन टेरिटरीज हैं, ये दोनों कंबाइन हो चुकी हैं। ठीक है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी दैट इज द दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, लद्दाख यूनियन टेरिटरी, लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी। ठीक है, देर आर टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो दोस्तों लोकेशन इंडिया की लोकेशन क्या है? इंडिया की लोकेशन बच्चे 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पे इसकी लोकेशन है। देखेंगे हम मैप पे, डोंट वरी। फिर बच्चे 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे इसकी लोकेशन है। ये भी देखेंगे दोस्तों, डोंट वरी अबाउट दिस। ये आपको पता होना चाहिए। आप इसको लर्न कैसे रख सकते हैं बच्चे? दोनों को अगर देखें ना, 8 और 37 के बीच में 29 डिग्री का डिफरेंस है। वैसे ही 68 डिग्री और 97 डिग्री के बीच में 29 का डिफरेंस है। यहाँ से आपको इजी हो जाएगा कि आपने जो है इसको लर्न कैसे रखना है। एक चीज़ और दोस्तों, हमें पता होना चाहिए कि जो हम बेसिकली ये जो लोकेशन है ये है क्या। ठीक है, व्हाट इज दिस? जो नए बच्चे हैं उनको नहीं पता होगा। ठीक है बच्चे, अगर हम देखें, इफ दिस इज द अर्थ, ये अर्थ है, तो इस प्रकार से इक्वेटर को अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होगा, नीचे सदर्न हेमिस्फीयर होगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर इस तरीके से हम करें, फिर दूसरा तरीका क्या है कि इस तरीके से हम एक लॉन्गिट्यूड ड्रॉ कर लें। तो इस प्रकार से हम जो है अर्थ को ईस्टर्न और वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड में अर्थ को क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। गॉट इट? तो एक हो गया वेस्टर्न हेमिस्फीयर, एक हो गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इंडिया की लोकेशन बच्चे यहां पे पड़ती है। ठीक है, इंडिया की लोकेशन बच्चे यहां पे पड़ती है। ठीक है दोस्तों, और ये क्या है बच्चे? ये कौन सा पोर्शन आ गया? ईस्ट। साथ में कौन सा आ गया? नॉर्थ। इसीलिए इसके जो एक्सटेंट है वो नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है बच्चे, इसलिए इसका जो एक्सटेंट है वो कहां पे है? नॉर्थ और ईस्ट। ठीक है बच्चे, गॉट इट? ठीक है बच्चों, यहां तक सबको समझ आया होगा आई थिंक। ठीक है, जो नए बच्चे हैं ये उनके लिए था, अदरवाइज जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं तो उनको इस चीज के बारे में पता होगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट भाई, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में जानेंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है बच्चे एक इमेजिनरी लाइन है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ से गुजरती है
ठीक है, जो अर्थ से गुजरती है। और वैसे ही ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है बच्चे, ये इंडिया से पास होता है, ठीक है। और ये कहाँ से पास होता है? ये 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से निकलता है और ये इंडिया की 8 स्टेट से, और ये इंडिया की 8 स्टेट्स से गुजरता है, ठीक है। वो 8 स्टेट्स कौन सी हैं, उनको याद रखने का तरीका क्या है, ये भी मैं सिखाऊंगा, ठीक है। वो 8 स्टेट कौन सी हैं बच्चे? पहली गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये बच्चे बिल्कुल सीक्वेंस में ये स्टेट्स हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। वैसे ही वेस्टर्न मोस्ट स्टेट जो है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, दैट इज द गुजरात, एंड द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट इज द मिजोरम, ठीक है। अगर हम देखें कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस स्टेट से मैक्सिमम, किस स्टेट में इसकी मैक्सिमम लेंथ है, दैट इज द मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के 14 डिस्ट्रिक्ट से ये गुजरता है। मिनिमम लेंथ किस स्टेट में है, दैट इज द राजस्थान, जिसमें ये सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट से गुजरता है। टोटल देखा जाए तो दोस्तों 43 डिस्ट्रिक्ट से गुजरता है हिंदुस्तान के, 8 राज्य और 43 स्टेट्स। ये हमने कर लिया है कि भाई वेस्टर्न मोस्ट जो स्टेट है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलता है, गुजरता है, दैट इज गुजरात, एंड द ईस्टर्न मोस्ट इज द मिजोरम। तो दोस्तों इस तरह से हम आगे देखेंगे कि उदयपुर सिटी जो है त्रिपुरा की, वो क्लोजेस्ट है किसकी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। उदयपुर सिटी इज द क्लोजेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ऐसी क्लोजेस्ट कैपिटल जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बिल्कुल क्लोज है, दैट इज रांची। रांची इज द कैपिटल ऑफ द झारखंड स्टेट। वैसे ही बच्चे नेक्स्ट देखें, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। भाई इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है, ये सब चीजें देखेंगे बच्चे, डोंट वरी अबाउट दिस। इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है बच्चे? इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन अगर हम माने कि ये अर्थ है, तो यहां से एक लाइन गुजरेगी, ठीक है, वो इंटरनेशनल, उसको हम बच्चे इंटरनेशनल टाइम की जो लाइन मानते हैं, दैट इज अ ग्रीनविच टाइम। ग्रीनविच से एक लाइन गुजरती है जो बच्चे हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मेरिडियन बनाती है, ठीक है, जो बताती है कि भाई वर्ल्ड में जो टाइम है वहां से स्टार्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट होता है। वैसे ही इंडिया में भी एक लाइन गुजरी है, उसको बच्चे इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम अपनी इंटरनेशनल जो टाइम है उसको मैच करते हैं। और ये किस डिग्री से गुजरता है? दैट इज 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड से ये गुजरता है इंडिया में। और जो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है बच्चे, ये पास होता है कहां से? फ्रॉम शंकरगढ़ फोर्ट, मिर्जापुर, यूपी से। और ये हिंदुस्तान के 5 राज्यों से गुजरता है, दैट इज यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। 5 राज्यों से। याद रखना बच्चे, ये जो 5 राज्य हैं, इनके ऊपर एक ट्रिक भी है मेरे पास, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को स्टेट्स को कैसे लर्न करना है उसके लिए भी मेरे पास ट्रिक है बच्चे। एक और इंपॉर्टेंट चीज, बड़े कम बच्चे और बड़े कम ऐसे लेक्चर्स होते हैं जिसमें ये चीजें बताई जाती हैं, दैट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की दोस्तों बात करें, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करें, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें, और ट्रॉपिक इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन की बात करें बच्चे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, ये दोनों कहां पे आके मिलते हैं? ये बच्चे कोरिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में आके मिलते हैं। मैंने डिस्ट्रिक्ट भी बता दिया, स्टेट तो बताई उसके साथ में डिस्ट्रिक्ट भी बता दिए। यहां पे ये दोनों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन दोनों आके मिलते हैं। और ये कहां पे मिलते हैं? कोरिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ आर 2 स्टेट्स, याद रखना, फ्रॉम वेयर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एज वेल एज इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पासिस। हिंदुस्तान के 2 ऐसे राज्य हैं जहां से ये दोनों लाइनें पास होती हैं। कौन कौन सी? ट्रॉपिक ऑफ
कैंसर एंड इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, और ये दोनों किसी पॉइंट पे आके मिलते होंगे। वो जो पॉइंट है वो कहाँ पड़ता है? वो दोस्तों वो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। वो पॉइंट छत्तीसगढ़ में पड़ता है और छत्तीसगढ़ के डिस्ट्रिक्ट है कोरिया डिस्ट्रिक्ट, वहां पे ये पॉइंट पड़ता है बच्चे। और ये दोनों जो पॉइंट है किस दो राज्यों से गुजरते हैं? वो दो राज्य कौन कौन से दोस्तों? मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। यहां तक आई होप सब बच्चों को समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे, नेबर कंट्रीज। भाई हिंदुस्तान की नेबर कंट्रीज कितनी हैं? बच्चे याद रखना, इंडिया की नेबर कंट्रीज 9 है, जिसमें 7 जो हैं वो लैंड नेबर्स हैं, और जो 2 हैं दैट इज ये जो है जो 2 हैं ये मैरीटाइम नेबर्स हैं बच्चे। ये सी के थ्रू जुड़े हुए हैं, या ये वाटर बाउंड्रीज बनाते हैं हिंदुस्तान के साथ 2 राज्य। हम सबसे पहले देखेंगे हिंदुस्तान की जो लैंड नेबर्स हैं। देयर आर 7 लैंड नेबर्स ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान के 7 लैंड नेबर्स हैं, वो कौन कौन से? दैट इज पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार दोस्तों। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों? इसमें इंपॉर्टेंट है कि लॉन्गेस्ट बॉर्डर इंडिया किस कंट्री के साथ शेयर करता है? दैट इज बांग्लादेश। बच्चे 4000, अगर हम अपने तरीके से कहें तो 4096.7 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है हिंदुस्तान बांग्लादेश के साथ, विच इज द लॉन्गेस्ट। स्मॉलेस्ट बॉर्डर इंडिया शेयर करता है बच्चे अफगानिस्तान के साथ। इंडिया शेयर्स द स्मॉलेस्ट बॉर्डर विद अफगानिस्तान। ठीक है बच्चों, यहां तक हमने समझा। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि मैं आपको मैप के थ्रू बताऊंगा ये इंडिया की जो ईस्ट और नॉर्थ जो एक्सटेंशन है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में ये किस तरह से है, ये मैं बताऊंगा। ये मैंने आपको बोला था, वो मैप के थ्रू बताऊंगा दोस्तों। मैप सामने है, अब मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले हम देख लें हिंदुस्तान में वेस्टर्न मोस्ट जो पॉइंट है वो कौन सा है? दैट इज, ये जो पॉइंट है बच्चे ये गुजरात में फॉल करता है। इस पॉइंट का नाम है गुहार मोती। याद रखना दोस्तों, गुहार मोती। ये जो पॉइंट है गुहार मोती है कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में। दिस पॉइंट इज द गुहार मोती इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। दिस इज द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। और बच्चे नेक्स्ट अगर देखें वो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट देखें इंडिया का, दैट इज किबिथू। ये अंजाउ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है अरुणाचल प्रदेश के। किबिथू ये अंजाउ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है अरुणाचल प्रदेश के। इसको मैं रिपीट कर रहा हूं। तो दोस्तों आपको ये जो पॉइंट है याद रखना है, दिस इज द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। फिर देखिए बच्चे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, दैट इज द इंदिरा कोल। ये इंदिरा कोल है बच्चे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, जो सियाचिन ग्लेशियर के पास पड़ता है लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में, लद्दाख यूटी में। दोस्तों हम देखें तो सदर्न मोस्ट पॉइंट जो इंडिया का है दैट इज इंदिरा पॉइंट इन निकोबार आइलैंड, और इसकी जो एक्सटेंशन है दैट इज 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ। क्यों लिखा है दोस्तों? क्योंकि ये जो है, ये जो हम बात लॉन्गिट्यूड की कर रहे हैं, यहां पे बच्चे हम बात किसकी कर रहे हैं? यहां पे बच्चे हम जो बात कर रहे हैं हम लॉन्गिट्यूड की नहीं, हम लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं। हम यहां पे बच्चे किसकी बात कर रहे हैं? लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं बच्चे, लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो नॉर्दर्न मोस्ट जो पॉइंट है वो 37 डिग्री 6 मिनट पे पड़ता है, दैट इज इन लद्दाख
और इंदिरा कोल इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड। ये हमारा नॉर्दर्न मोस्ट एक्सटेंशन है इंडिया की। एंड वेस्टर्न मोस्ट जो एक्सटेंशन है दोस्तों वो लॉन्गिट्यूड पे पड़ती है, दैट इज 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट। फिर ईस्टर्न मोस्ट जो हमारी एक्सटेंशन है वो किस लॉन्गिट्यूड पे पड़ती है बच्चे? वो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा दोस्तों। तो नेक्स्ट आ गया भाई, वेस्ट से लेके ईस्ट तक जो है कितना डिस्टेंस है, ये कितना एक्सटेंड है इंडिया? भाई ये 2933 किलोमीटर की एक्सटेंशन है इंडिया की, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट। फिर बात करें नॉर्थ टू साउथ की, जो इंडिया की जो डिस्टेंस है, इंडिया कितना एक्सटेंड है, दैट इज 3214 किलोमीटर। इतनी एक्सटेंशन है इंडिया की। बच्चे यहां तक, आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है बच्चे, इंडिया की जो लैंड के ऊपर सदर्न मोस्ट जो पॉइंट है दैट इज 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, ये कन्याकुमारी पे पड़ता है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट बच्चे, इंडिया के पास टोटल एरिया कितना है, दैट इज 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है इंडिया के पास। इंडिया के पास रफली 2.4% ऑफ द वर्ल्ड एरिया है और रफली 17% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन पे में जो पॉपुलेशन है वो इंडिया की है वर्ल्ड में। बच्चे अब हम देखते हैं भाई मेन लैंड कोस्ट लाइन जो इंडिया की है। कहने का मतलब क्या दोस्तों, ये जो मेन लैंड कोस्ट लाइन जो इंडिया की है वो कितनी है? भाई यहां तक जो इंडिया की कोस्ट लाइन है वो कितनी है? भाई मेन लैंड कोस्ट लाइन, जब हम नई जो हमारी अभी ड्यू टू हाई रेजोल्यूशन डाटा की वजह से नई जो हमारी रीडिंग आई है इसकी, उससे पहले जो देखा जाए तो 6100 किलोमीटर मेन लैंड की कोस्ट लाइन की जो लेंथ थी, मेन लैंड कोस्ट लाइन की जो लेंथ थी दैट इज 6100 किलोमीटर, जिसमें जो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन बताई गई थी वो गुजरात में है। गुजरात जो हमारी स्टेट है उसकी लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है दोस्तों। और ऑल इंडिया कोस्ट लाइन को इंक्लूड करके, कहने का मतलब जो आइलैंड्स भी हैं उनकी भी अगर हम कोस्ट लाइन को इंक्लूड कर दें तो दोस्तों 7516.6 किलोमीटर की हमारी कोस्ट लाइन थी पहले। अभी ड्यू टू हाई रेजोल्यूशन डाटा, अभी जो नया हमारा जो डाटा आया है उसमें बताया गया कि 11,098.8 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है हमारी टोटल, जिसमें हमें कुछ नए आइलैंड्स भी देखने को मिले हैं। दैट इज पहले जो बताया गया था दैट इज 1382 आइलैंड्स बताए गए थे। अभी नई जो हमें कुछ आइलैंड्स और मिले हैं ड्यू टू हाई रेजोल्यूशन डाटा, दैट इज अभी जो हमारे आइलैंड्स बताए गए हैं दैट इज 1389 आइलैंड्स बताए गए हैं दोस्तों। अब बच्चे हम देखें टोटल लैंड बाउंड्री जो है, टोटल लैंड बाउंड्री अगर हम अपनी देखें, जो लैंड बाउंड्री है हमारी दैट इज 15,200 किलोमीटर की हमारी लैंड बाउंड्री है। इंडिया का जो लैंड मास देखें, उसमें जो हमारे प्लेन्स है वो सबसे ज्यादा है दोस्तों। इंडिया के जो प्लेन्स हैं बच्चे वो सबसे ज्यादा प्लेन्स हैं। भाई कितने प्लेन्स है, कितने परसेंट इंडिया का जो लैंड मास का जो एरिया है उसमें कितना जो है वो प्लेन्स हैं, दैट इज 43.3% के जो है वो प्लेन्स हैं। प्लेट्यूज कितने हैं, 27.7% प्लेट्यूज हैं। प्लेट्यूज कैसी बच्चे, थोड़ी सी हाई लैंड्स है, ऊपर फ्लैट सरफेस है, ठीक है, वो प्लेट्यूज आ गए। भाई हिल्स कितने हमारे, 18.6% जो हैं वो हिल्स हैं, 10.7% जो है बच्चे वो माउंटेन्स हैं, ठीक है। ये हमारा टोटल लैंड मास है। बच्चे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
भाई माही रिवर जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ट्वाइस कट करती है, वो ट्वाइस कट करती है माही रिवर। ठीक है, माही रिवर याद रखना दोस्तों, माही रिवर भाई ये कहाँ से निकलती है, ये मध्य प्रदेश से निकलती है दोस्तों। तो ये जो है ये रिवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ट्वाइस, याद रखना दोस्तों, ट्वाइस कट करती है दोस्तों। ठीक है, ये ट्वाइस कट करती है, याद रखना, इस रिवर को याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, खासकर जब आपको पॉलिटिकल डिवीजन का एक टॉपिक हो। तो नेक्स्ट सदर्न मोस्ट पॉइंट जो इंडियन टेरिटरी का है इज इंदिरा पॉइंट, हम पढ़ चुके हैं, 6 डिग्री 45 मिनट। ठीक है, सिचुएटेड इन द ग्रेट निकोबार आइलैंड, भाई इसके बारे में भी पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस। वाइल कन्याकुमारी जो है जिसको हम केप कैमोरिन भी कहते हैं, वो सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडियन मेनलैंड का दोस्तों। भाई यूपी जो है वो बॉर्डर करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स, दैट इज 8। भाई यूपी जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स को बॉर्डर करता है दोस्तों। वो कौन कौन सी स्टेट्स हैं, चाहे तो मैप पे देख सकते हैं दोस्तों हम, ये हमारा यूपी है, ये हमारा यूपी है दोस्तों। और यूपी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स को कैसे करता है भाई, साथ में देख लो भाई, उत्तराखंड है, हिमाचल भी यूपी के साथ लगता है दोस्तों, हरियाणा लगता है, हरियाणा इज अ स्टेट, गुजरात यूपी के साथ लगता है, मध्य प्रदेश यूपी के साथ लगता है, छत्तीसगढ़ यूपी के साथ लगता है बॉर्डर में, और झारखंड यूपी के साथ लगता है दोस्तों। बिहार इज आल्सो द नेबर ऑफ यूपी, इसके साथ एक कंट्री दैट इज नेपाल, दैट इज नेपाल इज द नेबर ऑफ उत्तर प्रदेश। तो हम देख लेंगे दोस्तों, फिर हम देख लेंगे यहाँ पे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ये सारे बच्चे 8 नेबर्स हैं। ये सारे के सारे जो नेबर्स हैं ये किसके हैं, उत्तर प्रदेश के, और जो मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा किसी के नेबर्स नहीं हैं स्टेट्स में इंडिया में। यूपी के बाद हम देखें दोस्तों तो काफ़ी सारी स्टेट्स हैं, एक स्टेट और है जिसके 7 जो हैं वो नेबर्स हैं, बट हम देख लेते हैं। आफ्टर यूपी जो असम है जो 7 राज्यों को टच करता है, वो कौन कौन से राज्य हैं दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, वेस्ट बंगाल, ये 7 राज्यों को टच करता है हमारा असम। ठीक है, फिर बच्चे हमारी जो 9 स्टेट्स हैं वो कोस्ट बनाती हैं, किसके साथ, दैट इज इंडिया के साथ। हमारी जो 9 स्टेट्स हैं फॉर्म द कोस्ट ऑफ इंडिया। भाई कौन कौन सी वो स्टेट्स हैं, वो दोस्तों वो स्टेट्स हैं हमारी गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। ये जो स्टेट्स हैं ना दोस्तों, ये जो 9 स्टेट्स हैं, 9 स्टेट्स हैं, ये हमारी जो हैं ये हमारी कोस्ट पे हैं, ये कोस्ट पे हैं। ठीक है, इंडिया का जो लोएस्ट एल्टीट्यूड है दैट इज कुटानंड। ठीक है, कुटानंड ये कहाँ पे है बच्चे, केरला में है, ये लोएस्ट एल्टीट्यूड है, लोएस्ट पॉइंट इंडिया का। भाई ट्रिक टू रिमेंबर स्टेट्स विच पासिस थ्रू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। भाई वो कौन सी स्टेट्स हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को पास करती हैं, ये ऐसा एक ट्रिक है मेरे पास। तो दोस्तों ये ट्रिक आपको काफ़ी जगह मिल जाएगा, काफ़ी स्टूडेंट्स इसको ऑलरेडी यूज़ करते भी होंगे, बट ये उन स्टूडेंट्स के लिए ट्रिक है जो स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी हो रही है इस चीज़ को याद करने में, इन स्टेट्स को याद करने में। भाई हम इसको पूरे क्रम में लगा लेंगे स्टेट्स को, जैसे ये पूरे मैप में हैं। तो हमने एक ट्रिक बनाया बच्चे, दिस इज जस्ट अ ट्रिक, ये एक ट्रिक है, इसको ट्रिक की तरह लेना दोस्तों, अदरवाइज इसको मत लेना। ठीक है, तो दोस्तों हम देखें तो ये हम मैप पे भी अगर देखें तो पहले राजस्थान आता है, गुजरात, एमपी, त्रिपुरा मैप में ऐसे नहीं आता है, बट हमें याद करने के लिए इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको अगर ऐसे लिखें तो लिखना भी जरूरी नहीं है इसको, अगर हम सिर्फ इस ट्रिक को लर्न कर ले तो हमें याद हो जाएगा। कैसे, आपने सिंपली याद रखना है, राहुल गांधी मीट्स द चीफ जस्टिस विद मोदी। सिंपल याद कर लो दोस्तों मेरे साथ, राहुल गांधी मीट्स द चीफ जस्टिस विद मोदी। राहुल गांधी मीट्स द चीफ जस्टिस विद मोदी।
राहुल गांधी मीट्स द चीफ जस्टिस विद मोदी। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रख लो तो सिंपल तरीके से आपको याद हो जाएगा। R स्टैंड्स फॉर राजस्थान, G स्टैंड्स फॉर गुजरात, M स्टैंड्स फॉर MP, D स्टैंड्स फॉर त्रिपुरा, C स्टैंड्स फॉर चीफ, J स्टैंड्स फॉर जस्टिस, W स्टैंड्स फॉर वेस्ट बंगाल, M स्टैंड्स फॉर मिजोरम। तो दोस्तों इस तरह से आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो स्टेट्स हैं, जो कितनी स्टेट्स हैं बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8, देयर आर 8 स्टेट्स। मैंने गिन के भी बता दिया दोस्तों आपको, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। देयर आर 8 स्टेट्स थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस। आपको वेस्टर्न मोस्ट स्टेट याद रखनी है और ईस्टर्न मोस्ट स्टेट याद रखनी है। वेस्टर्न मोस्ट स्टेट इज द राजस्थान एंड द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट इज द मिजोरम। तो दोस्तों इस तरह से तुम याद रख सकते हैं। भाई ट्रिक भी मैंने आपको बता दिया। राहुल गांधी मीट्स द चीफ जस्टिस विद मोदी। भाई इसके बाद हम देखेंगे नेपाल जो हमारा नेबर है। दोस्तों नेपाल जो हमारा नेबर है, इसके साथ कौन कौन सी स्टेट्स जो हैं वो बॉर्डर शेयर करती हैं। भाई नेपाल के साथ उत्तराखंड शेयर करता है बॉर्डर, नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश बॉर्डर शेयर करता है, बिहार शेयर करता है। भाई यहाँ से अगर हम देखें तो वेस्ट बंगाल शेयर करता है और सिक्किम शेयर करता है। टोटल 5 स्टेट होनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो देख लेते हैं। फर्स्ट इज उत्तराखंड, सेकेंड इज उत्तर प्रदेश, थर्ड इज द बिहार, फोर्थ इज द वेस्ट बंगाल, फिफ्थ इज द सिक्किम। तो नेपाल के साथ जो स्टेट बॉर्डर शेयर करती हैं वो 5 ऐसे राज्य हैं। आम दिमाग में इसको बिठा सकते हैं दोस्तों। अगर हम दिमाग में इसको बार बार रिपीट करते रहें, बार बार इस चीज़ को रिपीट करते रहें तो शायद हमें ये अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो शायद हमें ये अच्छे से याद हो जाएगा। तो इसमें हम देखें तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, ये 5 ऐसे राज्य हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं दोस्तों किसके साथ, नेपाल के साथ। ठीक है, तो हम देख लेंगे अपनी स्लाइड में वो क्या है। भाई नेपाल जो है वो शेयर करता है बॉर्डर 5 राज्यों के साथ, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम, ये 5 ऐसे राज्य हैं। फिर दोस्तों बात करते हैं भूटान की। ठीक है, अपने प्रिय मित्र भूटान जो हमारा एक नेबरिंग देश है उसकी बात करें तो जो भूटान है बच्चे वो सिक्किम के साथ बॉर्डर शेयर करता है, वो वेस्ट बंगाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है, वो असम के साथ बॉर्डर शेयर करता है और वो अरुणाचल प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो मेरे ख्याल से वो ये 4 ऐसे राज्य हैं। तो हम देख लेते हैं अभी दोस्तों। हाँ, देयर आर 4 ऐसी स्टेट्स दैट इज भूटान के साथ जो बॉर्डर शेयर करती हैं, दैट इज सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम एंड अरुणाचल प्रदेश। ये ऐसे 4 राज्य हैं दोस्तों। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको कोई समझने में या मैप को देखने में कोई परेशानी ना आई हो। ठीक है, तो बच्चे अब कुछ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के बारे में भी बात करेंगे। तो उससे पहले हम बच्चे सिक्किम की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सिक्किम की बात करना जरूरी क्यों है मैं आपको समझाऊंगा। सिक्किम की बात करें तो दोस्तों सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो भारत की एकमात्र स्टेट के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। वो एकमात्र स्टेट कौन सी है बच्चे, वो वेस्ट बंगाल है। सिक्किम भारत का एकमात्र राज्य है जो एक स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है। एकमात्र राज्य, मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि आप इसको याद कर पाए अच्छे से दोस्तों। ये एक स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है दोस्तों, और वो स्टेट कौन सी है, वेस्ट बंगाल। वो स्टेट वेस्ट बंगाल है दोस्तों। ये जो वेस्ट बंगाल स्टेट है इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है सिक्किम दोस्तों। बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में ये चीज बैठ जाए। सिक्किम जो है वो 3 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है। वो कंट्रीज कौन से, नेपाल, चाइना एंड भूटान। हम ऐसे याद रख सकते हैं दोस्तों। ये सिक्किम का मैप है दोस्तों। दिस इज द मैप ऑफ द सिक्किम। तो सिक्किम के मैप में हम ये चीज देख सकते हैं, ये चाइना है, दिस इज अ चाइना, नेपाल एंड भूटान, और ये वेस्ट बंगाल। तो ये 4 ऐसी जगह हैं जो बॉर्डर शेयर करती हैं। कौन कौन सी, एक भारत की स्टेट वेस्ट बंगाल, 3 कंट्रीज, एक भूटान, चाइना एंड नेपाल। दोस्तों एक चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दैट इज जो सिक्किम है वो उसको कंसीडर किया जाता है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में। ये बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि भाई सिक्किम क्या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का पार्ट है। यस, सिक्किम इज अ पार्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया।
और ये मेंबर भी है, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का मेंबर है सिक्किम, बट सिक्किम इज नॉट द पार्ट ऑफ द 7 सिस्टर स्टेट्स। भाई सिक्किम जो है वो 7 सिस्टर स्टेट्स का पार्ट नहीं है। फिर बात करते हैं बच्चे, सिक्किम की कैपिटल क्या है? गैंगटॉक इज द कैपिटल ऑफ द सिक्किम। गैंगटॉक इज द कैपिटल ऑफ द सिक्किम। दोस्तों जो गैंगटॉक है वो सिक्किम की कैपिटल है। सिक्किम जो शेयर करता है बॉर्डर विद ओनली 1 स्टेट इज वेस्ट बंगाल और 3 कंट्रीज। ये हम कर चुके हैं, हमने ये चीज मैप में देख चुके हैं। अब दोस्तों 7 सिस्टर स्टेट्स की बात कर ले भाई। 7 सिस्टर स्टेट्स जो इंडिया की हैं उनकी बात कर ले दोस्तों। ये आपको मैप में 7 सिस्टर स्टेट्स देखने को मिल रही हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। ठीक है, तो ये आपको 7 सिस्टर स्टेट्स देखने को मिल रही हैं दोस्तों। आगे हम देख लें भाई, असम की जो कैपिटल है दैट इज द दिसपुर, मेघालय की जो कैपिटल है दैट इज शिलोंग, त्रिपुरा की जो कैपिटल है अगरतला, अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल है दैट इज ईटानगर, नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा, मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल, मिजोरम की कैपिटल है ऐजवाल। तो दोस्तों हमने एक ट्रिक बनाया है जिससे हम इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन की जो स्टेट्स हैं जहां से इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन गुजरता है दोस्तों, इसकी भी एक ट्रिक देख लो। इसकी ट्रिक रहती थी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की ट्रिक कर चुके हैं भाई। इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन किन किन स्टेट से गुजरता है वो देख लें। तो इसको एक ट्रिक याद कर लो बच्चे, मैकाओ, MACOU। कुछ बच्चे ये ट्रिक जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे, ये उनके लिए जो नहीं जानते। मैकाओ, M स्टैंड्स फॉर मध्य प्रदेश, A स्टैंड्स फॉर आंध्र प्रदेश, C स्टैंड्स फॉर छत्तीसगढ़, O स्टैंड्स फॉर उड़ीसा एंड U स्टैंड्स फॉर यूपी। तो इस तरह से आप इन 5 स्टेट्स को याद रख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये पार्ट 1 था। दिस वॉज अ पार्ट 1 ऑफ द पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पार्ट जो होगा हमारा वो भी पॉलिटिकल डिविजन्स पे होगा, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि पॉलिटिकल डिविजन्स को हम कंप्लीट कर दें। तो दोस्तों दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे मिलते हैं दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और मैं आप सब लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, तो दोस्तों आपसे मेरी ये गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक्स फॉर टुडेज वीडियो।